स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3 to 11 ये आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 है वो मैंने डाल दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये पार्ट 2 आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले पार्ट 1 देखें क्योंकि उसमें जो है बेसिक चीज़ें उसी में डिस्कस की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हम अब नंबर 3 है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। आपको गिवन क्या है, साइन ए। अब देखिए साइन होता क्या है, पहले वो देखें। साइन होता है पी बाई एच के बराबर। पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर। अब जो एंगल है आप किसके अकॉर्डिंग लेट करोगे, ए के अकॉर्डिंग। मीन्स जैसे ये आपकी ट्राइंगल है ऐसे करके, ठीक है। तो ए बी सी है और आपको निकालना क्या होता, कोस सी निकालना होता। तो कोस सी, तो यहाँ पे एंगल को हम देखेंगे और 90 तो कंपलसरी है, तो जिस पे दो एंगल होगा वो आपका बेस बन जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे ये ए बी सी ट्राइंगल है, आपको क्या निकालना है, ए के अकॉर्डिंग एंगल्स हैं वो लेट अप करने हैं। आप देखिए ए और बी है ये आपका, ठीक है, ए और बी, ए बी साइड है। तो एंगल कहाँ पे है आपका, थीटा ए पे है। तो ये वाला आपका क्या बनेगा, बेस। तो बेस ये बना, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। नाउ आप देखिए स्टूडेंट्स, जो साइन होगा वो क्या होता है, पी बाई, साइन जो होता है पी बाई एच के बराबर होता है। तो लेट बी सी इक्वल्स टू 3 के, क्योंकि ये क्या है, रेशियो में है, तो हम इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं। नाउ ए सी क्योंकि हाइपो है, ये हाइपोटेन्यूस है, ए सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4। ये आपका 4 है ना, तो 4 के लेट करेंगे आप इसको, 4 के, ठीक है। अब इफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर एंगल बी 90 डिग्री है, देन पाइथागोरस लग जाएगी बाई पी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज आवर ए सी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज आवर बी सी, ये आपका परपेंडिकुलर है बी सी, प्लस में ए बी का होल स्क्वायर। यही है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ बी सी व्हाट इज द बी सी वैल्यूज, 3 के का होल स्क्वायर प्लस ए बी इज बेस। अब ए बी आपको निकालना है तो इसको एज इट इज रख देंगे हम। नाउ ए सी स्क्वायर इज 4 के का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इस स्क्वायर को है वो खोल दें। 4 का स्क्वायर इज 16 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें से ये गया तो 7 के स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर बचा आपका, 7 होल। सो ए बी की जो वैल्यू बची √7 के, ठीक है। तो ए बी आपका क्या आया, ये वाला √7 के। अब जो आपको निकालना है उसके हिसाब से देख लें, कोस ए निकालना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कोस किस किस का रेशियो होता है, ये पता होना चाहिए हमेशा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल दिया है आपको। यहाँ आपको 10th क्लास का मैथ पूरा मिलेगा, 10th 11th 12th सबका। नाउ कोस ए, कोस है बी बाई एच के बराबर, बी बाई एच के बराबर होगा कोस बी। आप कितना है स्टूडेंट, √7 के बराबर, बाय में एच कितना है 4 के से के कैंसिल, √7 बाय में 4। tan निकालना है अभी आपको, tan a। तो बेस तो यही है आपका और परपेंडिकुलर ये है। अब बताओ
जो tan होता है वो परपेंडिकुलर बाय b होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका स्टूडेंट 3k है, और बेस कितना था √7k, तो k से k कैंसिल हो गया। कितना बचा, tan की वैल्यू जो आई 3/√7। और इस गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8a, 8 के बराबर फाइंड sin a एंड secant a। तो cot a बराबर किसके होगा 8/15 के बराबर। ठीक है, तो cot a गिवन है आपको, तो एक आपको ट्रायंगल लेट करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने एक ट्रायंगल है वो लेट की, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लेट की ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए जो कॉट होता है वो आपका B/H के बराबर होता है, B/P के बराबर, क्योंकि ये किसका उल्टा होता है स्टूडेंट, ये tan का उल्टा होता है, तो tan होता है आपका P/B के बराबर। अब देखिए ये ABC कोट होगा क्या, ए के हिसाब से आप एंगल यहाँ लेट करेंगे, B/P, B तो B आपका बेस हो गया, मीन्स ये आपका 8 और ये 15। सो लेट आपको BC लेट करना पड़ेगा, लेट BC इक्वल्स टू 15k के बराबर, क्योंकि रेशो में है तो 15k लेट करना है। एंड AB इक्वल्स टू 8k के बराबर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा आपको। अगर एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो पाइथागोरस है वो लग जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC का होल स्क्वायर AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, प्लस में BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें आपका बेस कितना है 8k, बेस पता है ना क्यों आया है ये 8, क्योंकि यहाँ पे एंगल है, इसके हिसाब से ए के हिसाब से एंगल को यहाँ पे जो जिस पे दो एंगल है आपका बेस बन जाएगा। नाउ आगे देखें 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का होता है 225k स्क्वायर के बराबर। अब ऐड कर दे 5 और 9 6 2 और 2 के स्क्वायर। सो AC स्क्वायर की अभी तक ये वैल्यू आई, सो AC की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट अंडर द रूट 289 के बराबर आई। अब देखो 289 है वो स्क्वायर होता है 17 का, तो प्लस माइनस 7 के आ गया, माइनस आप ले नहीं सकते, तो AC की जो वैल्यू आई वो 17 के आ गई। तो जो आपका AC मीन्स जो हाइपोटेन्यूज है आपका 17k के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें AC आ गया, अब आपको निकालना क्या है, निकालना है sin A। तो sin A होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज आवर 15k एंड हाइपोटेन्यूज इज 17k। तो आंसर इज 15/17k। नाउ सीकेंट भी निकालना है, तो सीकेंट होगा आपका, सीकेंट होता है कोस का उल्टा, मीन्स H/B के बराबर। सो H है आपका 17k और B बेस आपका 8k के बराबर है। सो आंसर इज आवर 17/8, that is the answer. Now next question is question number 5. Question number 5 है आपका secant theta equals to 13/12. So let a triangle ABC, इसको आप एंगल ले लो और ये 90 थीटा लेट यहाँ पे कर लो, तो इसके हिसाब से ये वाला बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। आप लिख लो हाइपोटेन्यूज आवर बेस एंड आवर परपेंडिकुलर। नाउ गिवन क्या है, सीकेंट थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा इक्वल टू 13/12।
सीकेंट होता है कोस का उल्टा, मीन्स हाइपोटेनस बाय में बेस। क्या आपका हो गया सीकेंट ऑफ थीटा के बराबर। अब लेट करें, लेट, अब देखिए ये H और B है, H और B वाला, तो लेट क्या करना पड़ेगा, लेट BC इज इक्वल्स टू, BC इक्वल्स टू 12K के बराबर, एंड AC इज इक्वल्स टू व्हाट, AC किसके बराबर लेट करोगे, 13K के बराबर। तो AB निकाल लोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, एस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको निकालना मीन्स ए बी का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस में बी सी जो आपने लेट वैल्यू कितनी की है 12K, और ये आपका कितना है 13K के बराबर। बी सी है आपका 12K का होल स्क्वायर, और ये है आपका ए सी है आपका 13K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करो, 169 होता है 13 का के स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर 12 का 144K का स्क्वायर। सो ए बी का होल स्क्वायर 169 माइनस 144K स्क्वायर के बराबर। अब इसमें से 9 में से 4 5, 2 6 में से 4 2 K स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर आ गया आपका, तो ए बी की वैल्यू आई 5K के बराबर, ए बी आपका आया 5K। ठीक है, तो ए बी आ गया आपका 5K, और आपको निकालना है क्या है, और जो अदर है तो सीकेंट है, तो कोस यहीं पे लिख सकते हो आप। इसका उल्टा क्या होता है कोस थीटा, मीन्स इसका उल्टा करके लिख दो 12/13। ठीक है, आप साइन ऑफ थीटा निकालना है। साइन ऑफ थीटा क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज आवर 5 और 13K, ये हो गया, K से K है कैंसिल आउट, तो 15/K है आपका साइन आ गया। नाउ साइन का उल्टा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा वो होगा आपका H/P, मीन्स इसको जस्ट, ये 5 है स्टूडेंट 5, तो 13/5K के बराबर। नाउ साइन tan ऑफ थीटा P/B के बराबर होगा, P/B, P आपका 5K है और B आपका 12K है, K से K कैंसिल 5/12K के बराबर। इसका उल्टा स्टूडेंट, इसका उल्टा बताओ, कोट ऑफ थीटा, इससे जस्ट अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो 12/5 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, नंबर 6 है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए बराबर कोस बी, देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी के। आपको गिवन क्या है कि एक ट्राइंगल है, उसमें 2 एंगल है, एक्यूट एंगल है, और कोस ए और कोस बी, उसी ट्राइंगल के कोस ए और कोस बी का जो है वो बराबर है, देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी के। तो आपको क्या दिखाना है कि जो एक ट्राइंगल बनी है उसका जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, दोनों बराबर होने चाहिए, ये आपको दिखाना है। सो अगर ये आपकी क्या है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, लेट एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। गिवन क्या है स्टूडेंट वो लिखे, गिवन आपको क्या है, कोस ए बराबर किसके गिवन है, कोस बी के, यही गिवन है ना, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो कोस ए को आप लेट कर लो, पहले वाले को उठाया मैंने, तो पहले वाला क्या होगा, B/H के बराबर, मीन ए है ना यहाँ पे, आप क्या देखोगे, ये वन मीन्स एंगल यहाँ पे है, इसको θ1 ले लो, θ1। तो इस θ1 की वजह से ये आपका बेस बन गया, तो बेस क्या बना आपका, AC में H, AB के, यही होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, आपका ये बेस बन गया, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके
ऊपर एक ही एंगल है। अब देखें स्टूडेंट, या थीटा के सामने वाला साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है ए सी बाई ए बी। अब इसको लिखो, कोस बी क्या होगा स्टूडेंट, कोस बी मीन्स एक अलग से ट्राइंगल और बना लो अगर इसमें प्रॉब्लम आए आपको। अब थीटा यहाँ आ गया, इसको थीटा 2 लेट करो, ए बी सी, ठीक है। सो ए बी सी ये 90 डिग्री है। अब की बारी क्या बना, ये बेस बन गया बेस। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता एंगल की वजह से एक ट्राइंगल में। नाउ तो इसमें जो कोस बी बना वो आपका बी सी बना, ठीक है, और ए बी क्या इसका हाइपो आ गया, हाइपोटेनस। अब ये गिवन क्या, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो ए सी बाय में ए बी इक्वल्स टू बट बी सी बाय ए बी के। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ए सी बराबर किसके आया, बी सी के बराबर आया। अब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड है बराबर हैं, दो साइड बराबर होती हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर होंगे तो वो क्या, कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, आइसोसेलेस। अगर वो आइसोसेलेस है, इसको सी लेट कर लो, सी ए बी। अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल क्या होते हैं, ये आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, ये एंगल भी बराबर होंगे। मीन्स इफ अकॉर्डिंग टू isosceles triangle if AC बराबर BC then angle A is also equal to angle B, hence proved। जो आपने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, that is the answer। now next question is question number 7। मैं यहाँ पे थीटा लेट कर लेती हूँ, ठीक है, थीटा लेट कर लिया तो ये आपका क्या बना, बेस। तो जो बेस है आपका उसको लेट करो, लेट बी सी इज इक्वल्स टू में बट 7K लेट कर ले, ये आपका 7K हो गया। क्योंकि जो कॉट होता है वो क्या होता है, बेस बाय में परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया आपका 8K के बराबर, ठीक है। तो ए बी की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आ गई, 8K के बराबर। यहाँ 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर के बराबर। हाइपो इज ए सी का होल स्क्वायर, 8K का होल स्क्वायर प्लस में 7K का होल स्क्वायर। अब देखें 64K स्क्वायर प्लस में कितना 49K स्क्वायर, इनको ऐड करते हैं 64 और 49 को, तो 9 और 4 3, 6 4 10 और 11K स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी ये इतनी आई थी, तो जो AC की वैल्यू आएगी √113K के बराबर। तो आपका क्या आया, जो हाइपो कितना आया वो √113K के बराबर। अब आपको कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो इस ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा। तो कोट क्या होता है, सिर्फ हम पहले कोट की वैल्यू निकालते हैं, कोट थीटा, ठीक है। कोट थीटा क्या होता है आपका 7 बेस बाई क्या परपेंडिकुलर, तो 7K बाय में क्या 8K के बराबर। तो 7/8 आगे आपका क्या आया है, अभी तक कोट थीटा जो आया है 7/8 के। तो इसका कोट थीटा का होल स्क्वायर निकालना है, मीन्स 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मीन्स 49 बाय में कितना 64, दैट इज़ द आंसर
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ना क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क्या गिवन, इफ़ 3 cot a इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू बाई में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर किसके है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या बराबर है या नहीं आपको दिखाना है, ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से, 3 cot a बराबर में 4 के, ठीक है। तो cot a कितना हो गया 4/3 मीन्स 10 की तो वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी हो गई 3/, इसका उल्टा 10 हो गया। लेकिन बात आई कोस ए और साइन ए की, इसके लिए आपको ट्रायंगल लेट करनी पड़ेगी। सो लेट करें ट्रायंगल ए बी सी। मैंने 90 डिग्री यहाँ लिया, एंगल किसके हिसाब से लोगे, इस ए के हिसाब से एंगल आपको लेना पड़ेगा। तो एंगल यहाँ हो गया, तो ये वाला आपका क्या बना बेस। अब दिया क्या है कोट ए, तो कोट ए क्या होता है स्टूडेंट आपका b/p के बराबर। तो b/p हो गया ये। नाउ आप देखें b/p मीन्स b कितना है 4, इसको के ही लेट करें 3k और हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। सो आप क्या लिखेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या 4k एंड लेट द वैल्यू ऑफ क्या बी सी इक्वल्स टू 3k, ठीक है। अब देखें अगर ये 90 डिग्री है तो क्या लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या करोगे हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इज ए सी का होल स्क्वायर मीन्स ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर। ए बी का होल स्क्वायर इज 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर, 16 और 9, अब 16 और 9, 9 और 6 तो 25k स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ए सी की वैल्यू आई है अभी आपकी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। सो ए सी कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5k आ जाएगा, ठीक है। 5k आ गया ए सी, यह आ गया आपका 5k के बराबर। नाउ अब देखें निकालना क्या है आपको, 10 तो निकल ही गया आपका, तो कोस ए निकालना है, कोस ए, ठीक है। हम अलग अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को लेट कर लेंगे। तो कोस ए कोस होता है आपका b/h के बराबर, कितना होता है b/h के बराबर। तो b कितना है आपका 4k, h कितना है 5k, तो 4/5 इज आपका क्या है कोस ए। अब साइन ए निकालना है क्योंकि आपको ज़रूरत है इसकी। तो b/h जो होता है आपका साइन होता है, p जो आपका है आपका 3k है, बाई में कितना होगा स्टूडेंट 5k, तो 3/5, ठीक है। अब देखें जो आपकी 10 की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पुट कर दूँ मैंने ले लिया, इसके बराबर प्रूव करना है या है या नहीं ये देखना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है ये वाली, लिख ले 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो 10 की जो वैल्यू अभी आपने निकाली थी वो क्या थी 3/4, ये है 3/4, लिखते अभी
सोल्व करें। 1 माइनस में इसका होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर को सोल्व करें। सोलह में से 9 गया, 16 प्लस में 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 गया, कितना आया आपका 7, 16 प्लस में 9 25 आ गया। तो ये आया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड उठा लो स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड ये है आपकी कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के बराबर। अब देखें कोस की वैल्यू जो अभी आपने निकाली थी, कोस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस में साइन की जो वैल्यू आई थी आपकी 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। 4 का स्क्वायर और 4/5 का स्क्वायर, 16/5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9 में कितना 25, सब्ट्रैक्ट करें एलसीएम लेके, एलसीएम कितना हुआ 25, 16 में से 9 गया 7। तो देखें ये भी 7/25 और ये भी कितना है 7/25। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के, हैंस proved. That is the answer. Now next question is question number 9. देखिए, in a triangle right angle at angle B, if tan A equals to में 1/√3, find the value of sin A cos C cos A sin C। ठीक है, तो आपको राइट एक ट्राइंगल लाइट करनी है ऐसे करके, और राइट एंगल कहाँ पर है ये बी पर, इसको ए लेट करनी, इसको सी, ए बी सी एक ट्राइंगल होगी। अब निकालना क्या है स्टूडेंट, गिवन क्या है, गिवन है आपको tan A इक्वल्स टू 1/√3, मीन्स ये वाला एंगल है आपको गिवन है। तो P बाय क्या गिवन है आपको, P बाय बी गिवन है। ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया क्योंकि इस पे 2 एंगल हैं। बेस की वैल्यू कितनी आई √3 और परपेंडिकुलर कितना आया 1 के बराबर। बेस आया आपका √3 और परपेंडिकुलर आया 1, तो ये आया आपका। आप क्या करोगे, लेट BC बराबर कितना 1 के, लेट BC बराबर के, एंड let AB is equals to √3k and AC को आप फाइंड करोगे। If angle B is 90 degree, then Pythagoras can be applied by Pythagoras theorem। अब देखिए Pythagoras theorem, h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर, h कितना है निकालना है, एक सी स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर, पी की जो वैल्यू है वो बताएं कितनी आ गई, के स्क्वायर, ए बी की जो वैल्यू है, बी सी की तो के है आगे पीछे हो गया, ए बी की जो वैल्यू है √3 का होल स्क्वायर, सोल और साथ में क्या है के, तो के स्क्वायर प्लस में 3k स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर। ये आया आपका ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर के बराबर। सो ए सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2k के बराबर। ठीक है, तो ए सी अब का क्या आया 2k। अब देखें आपको क्या निकालना है, साइन ए बाद में क्या है ए।
ठीक है, तो इसके हिसाब से साइन ए निकालें। पहले हम अलग अलग से इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। साइन ए, ठीक है, तो ये बेस है, बेस इसको ले नहीं सकते, जो साइन होता है वो पी बाई एच के बराबर होता है, पी बाई एच के बराबर। तो पी कितना है 1K, 1/K क्या 2K के बराबर। सो साइन ए की जो वैल्यू आई आपके कितनी आई 1/2 की, ठीक है। साइन ए अब क्या निकालना है, कोस सी मीन्स यहाँ पे आपकी बार एंगल लेट करना पड़ेगा आपको। तो बेस क्या हो गया, ये कोस सी क्या होता है बी बाई एच के। तो बेस क्या है 1K के बराबर, और जो हाइपो है वो कितना है, हाइपो इज़ 2K, सो 1/2 ना। अब देखिए कोस ए निकालना है आपको, कोस ए ये वाला एंगल चलेगा। तो बेस बाय में हाइपोटेनस √3K बाय में कितना 2K के बराबर, तो √3/2। नाउ साइन सी, अब की बार साइन सी है, मीन्स यहाँ पे एंगल होगा, तो ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका P बाई एच होता है साइन, तो √3K बाय में 2√K के बराबर, K से K तो √3/2 वैल्यू आ गई। अब इसमें आप पुट कर देंगे, पुट कर दें, क्या है आपका साइन ए कोस ए साइन सी, ठीक है। अब इसमें पुट कर दें, साइन ए इज़ 1/2, कोस सी की वैल्यू हो 1/2 प्लस में √3 गुणा 2, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले 1/4 आ गया, तो 3 में क्या आया 4, कितना हुआ स्टूडेंट, एलसीएम 4 है, तो 1 प्लस में 3 कितना आया 4/4 मीन्स 1। ये आपका 9th का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट वैल्यू निकाली थी कोस ए और कोस सी की, तो कोस ए की जो वैल्यू आई थी स्टूडेंट वो √3/2 आई थी, पुट कर देंगे यहाँ। और कोस सी की कितनी वैल्यू आई थी, कोस सी 1/2 आया, माइनस में साइन ए कितना आया था 1/2, साइन सी इज़ √3/2 के बराबर, तो √3/4 माइनस में √3/4, इससे ये कैंसिल, तो 0 आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट इन ए ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट एंगल Q, PR प्लस QR कितना है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, यदि PQ की वैल्यू कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है ये, ठीक है। तो डिटरमाइन द साइन P, कोस P और टेन P, तो एंगल यहाँ लेट करना पड़ेगा आपको ना। लिखे PR प्लस क्यू आर कितना गिवन है, टोटल 25 सेंटीमीटर के। तो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, आप क्या लेट करेंगे, लेट QR इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। नाउ आप QR की वैल्यू आ गई x, ये आपने लेट कर लिया ये वाला। सो PR कितना बचेगा, दोनों का सम कितना है 25, तो इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये मिल जाएगा ना, इन दोनों के सम में से मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट करूँ तो सिर्फ ये आ जाएगा, ठीक है। तो PR हमारा 25 माइनस x आ गया और ये x आ गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई हो जाएगी। तो अप्लाई कर दें, पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू P² B² के बराबर। तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है 25 माइनस में x का होल स्क्वायर, P की जो वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर, और B कितना है आपका x का होल स्क्वायर।
यहाँ पे खोल दे, 25 का होल स्क्वायर आएगा 2625 625 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 25 इंटू एक्स 25 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। सो इन सब को इधर ले आए तो 625 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 50x किसके, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके, 0 के बराबर हो गया। अब देखें आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप x से x कैंसिल हो गया, 625 में से 25 गया तो आपका 600 बचा बराबर किसके 50, इसको माइनस का तो उसको उधर भेज देंगे। तो 60/5 इक्वल्स टू किसके बचा, ठीक है। अब इसको काट दे, 5 1 जा 5 2 जा, तो एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप पी आर कैसे निकालोगे, पी आर निकलेगा 25 माइनस में एक्स मीन्स 25 माइनस 12 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका आया 13 आया और ये कितना आया स्टूडेंट 12, ठीक है। तो आप सिर्फ क्या निकालना है आपको, साइन पी को, स्टूडेंट्स आपको निकालना क्या है, साइन पी कोस पी और टेन पी, ठीक है। तो साइन पी क्या होगा आपका पी बाई एच के। अब देखें इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इस पे तो दो एंगल है ना, तो ये बेस है आपका, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज आवर साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर है आपका 12 और हाइपो है 13। नाउ कोस पी की जो वैल्यू होगी कोस पी ये होगा, तो बी बाई क्या होता है वो एच के बराबर, बी कितना है आपका 5 और हाइपो है 13 के बराबर। टेन पी, जो टेन पी है आपका वो पी बाई बी होता है, टेन जो होता है वो पी बाई बी होता है। अब देखें पी कितना है 5 और बी कितना है आपका परपेंडिकुलर है 12 के बराबर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है आपका 12 के बराबर और बेस है आपका 5, क्योंकि इस पे दो एंगल है वो बेस होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज स्टेट द वेदर ऑफ फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, द वैल्यू ऑफ द tan इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए या तो आप इसको ट्रायंगल रूल से दिखा दें, ट्रायंगल रूल से दिखा सकते हैं कि ये होता है या नहीं, या फिर एक अलग है जो आपका 8.2 में एक्सरसाइज में जो टेबल है ना उसको देख के आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये कह रहा है कि जो 10 की वैल्यू ना हमेशा 1 से कम होती है, लेकिन यहाँ देखिए 1 के बराबर ही है, और यहाँ देख ले ये तो 1 से भी ज़्यादा है, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 होती है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया है ना। तो जो फर्स्ट वाला है वो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं कि जो tan 45 डिग्री है वो क्या होता है आपका 1 के बराबर। आप टेबल देख लें, टेबल के हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 11 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, सीकेंट ए, आपको 11 क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताने हैं। सीकेंट ए इक्वल्स टू 12/5 के 12/5 के बराबर है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखें सीकेंट होता क्या है, सीकेंट होता क्या है आपका बेस का उल्टा, तो ये हाइपोटेन्यूस बाय में बेस, ये आपकी ट्रायंगल बन गई, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया आपका 12 और बेस कितना हो गया 5, तो हाइपोटेन्यूस बड़ा है और ये कितना हो गया 5, तो हाइपोटेन्यूस बड़ा है तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये आपका ट्रू होगा, तो आंसर इज आवर ट्रू, ठीक है। या फिर आप पाइथागोरस लगा लो, यहाँ पे पाइथागोरस लगाने से कोई वो नहीं है फ़ायदा, जो आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि पॉसिबल है या नहीं। तो हाइपोटेन्यूस है बड़ा है इससे, तो ये आपका क्या होगा ट्रू होगा। कोस ए इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, जो कोस ए है वो
क्या कोस का शॉर्ट फॉर्म होती है, कोस शॉर्ट फॉर्म होती है कोसिकेंट की? नो, कोसिकेंट जो हो, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो आपकी कोसेक होती है, ठीक है, कोसेक ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये होगा आपका कोसाइन ए, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? फॉल्स। नाउ कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, देखो कॉट 45 डिग्री है, 1 के बराबर होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं करते ना, कोट गुणा में 45, ऐसा नहीं होता। ये जो है ना, ये यहाँ पे इसका एंगल है, न कि ये प्रोडक्ट है। इसमें कहा कि प्रोडक्ट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो ये क्या होगा? फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th है इसका पार्ट, कि 11th का 5th पार्ट है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 क्या पॉसिबल है या नहीं? अब देखिए, जो साइन थीटा होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर बाय माय हाइपोटेनस। अब आप ट्राइंगल बना लो, ठीक है, तो ट्राइंगल बनी, परपेंडिकुलर है आपका कितना? 4 और 3, 4 और 3। अब क्या हाइपोटेनस इससे छोटा हो सकता है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। मैंने जो आपकी फर्स्ट क्लास थी उसमें ही बताया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो ये भी जो होगा आपका फॉल्स। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको 10th क्लास का अच्छे से जो पूरा सिलेबस करना है, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।